ये धम्म फल में हर्षवंत संवेगो। बेटा निखिल सुब्रत सागर जी, याद करो, आप याद करो, जब जबलपुर में पंचकलक चल रहा था, कहाँ, अमृत तीर्थ का, तब ये बालक जबलपुर में अध्ययन कर रहे थे। ये है निर्गंत गुरु की भक्ति का नियोग। आपको याद है, ये बुंदेलखंड की माटी का प्रभाव है कि अध्ययन करते हुए भी उन्हें चैन कहाँ पड़ा, बच्चे चौके लगाए हुए थे, याद है आपको? सब मुनियों को आहार दे रहे थे। बेटा यही फल तुम्हारा सामने उदय में आ गया है कि आज तुम संघ में प्रवेश हुए हो। संस्कार तुम्हारे बचपन के पूर्ण योग के और आदित्य सार का और तुमको सहयोग मिल गया। उनसे भी मुनियों को विद्या मिलती है कि आज का युग ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी ओर खींचना चाहता है। उन्होंने गुरु के पास भेजा है। संवेग भाव कह रहा है, जैसे कमल को खिला देखता है, कमल कब खिलता है? जो सूर्योदय होता है। एक सूर्यमुखी फूल होता है, देखा कभी तुमने? सूर्यमुखी फूल, जैसे जिधर सूर्य घूमता है उधर सूर्यमुखी फूल घूमता जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव संवेग भावी, जहां जहां धर्मात्मा होते हैं वहां वहां घूमता है। बालकों, अपने पिताजी से, दीपक से शिक्षा ले लेना। वैशाली में उनका कोई नहीं है, हम लोग अपरिचित हैं उनसे, फिर भी जितनी आज श्रावक आए बेटा, ये मत देखो इतनी दूर चल के कैसे आगे लोग। ये संवेग भाव कह रहा है, पंडित श्रद्धा भीतर न होती तो ऐसे महामारी काल में घर छोड़ के आप गुरु के चरणों में नहीं बैठते। यही संवेग है, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक। बेनीति उन्हें मत देखो। जो उद्रायण राजा सुब्रत सागर किसमें प्रसिद्ध हुआ? उद्रायण राजा मित्र निर्विचिक संघ में प्रसिद्ध हुआ है। जब देव ने विकृत रूप बनाया और शरीर से दुर्गंध फैलाना शुरू किया मुनि बन के, पंडित साहब सारे लोग पड़गान कर रहे थे और दीपक क्या बोल रहे थे? पड़गाओ 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 पड़गाओ। स्वयं खड़े नहीं हो रहे थे, मोड़ लिए थे। बहुत सारे दीपक मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। हजारों चौके लग रहे हैं, हजारों लोग खड़े हुए हैं, और जिन मुनि को नहीं पड़गाना ना, वे उसमें पीछे उठ जाते हैं, चेहरा घुमा लेते हैं। इस सम्यक दृष्टि सम्यक स्वाभाविक का धर्म नहीं है। माना कि उनको संजन सागर को पड़गान करना है और सुब्रत सागर सामने से आ रहे हैं, वे ऐसे करेंगे, खुजाने के बहाना बना लेंगे कि बोले पीठे खुजाने लग गए, तब तक वे निकल जाएंगे, फिर आप सामने खड़े हो जाएंगे। निर्णय कर लिया कि आज तो श्रावण की पूर्णमासी है, आज तो दीपावली है, आज तो पर्व का दिन है, हमको तो पड़गान करना उनको, तो दूसरे को ये पड़गाओ पड़गाओ, स्वयं खड़े ऐसे। मित्र यह समझना संवेग भाव। हो राजा उद्रान ने अपनी रानी के साथ खड़े तुरंत पड़गान किया, और पड़गान ही नहीं किया, आहार दिए मुनिराज को, और उनने इतना लिया। वो मुनि थोड़े थे, वो देव था। वो तो परीक्षा कर रहा था कि इनके निर्विशंकेशा पूरा ऊपर इस तरीके से निकाला कि रानी और राजा दोनों भीग गए उनके भमन से। तब भी ये नहीं का आवरण होता तो कहता कि अरे इतना खाया, सब निकाल के रख दिया, कम खा लेते महाराज। उद्रान राजा यूं कहता कि ओहो, क्या मालूम मेरे भोजन में कौन सा अपत्य चल गया जिससे वीतरागी मुनिराज को इतना क्लेश कष्ट हुआ। पश्चाताप करता है, और जैसे साफ किया मुनिराज को राजा ने
ऋजु वस्त्र से पोंछ दिया सारा शरीर, तुरंत अपने असली रूप में खड़ा हो गया, प्रणाम करता राजा को। जैसा सौधर्मेंद्र ने कहा हमने वैसा आपको पाया। शरीर में रोंगटे आ रहे पंडित जी। जैसा सौधर्मेंद्र ने कहा हमने आपको वैसा उससे अधिक देखा। आप जैसे लोग से ऐसे ही जिन शासन चलेगा, विशुद्ध सागर मात्र को मानने वालों से धर्म नहीं चलने वाला। जो रमो लोए सौ सावणम को मानते उन लोगों से धर्म चलेगा। देह के रागी, पंथ के रागी, ये लोग धर्म को विराटता नहीं दे पाएंगे। इसलिए बालकों, जितने तुम यहाँ गृहस्थ बैठे हो, जितने त्यागी वृंद हैं, निर्गंतों को देखना, निर्गंतों में गांठ मत बांधना। इस बात का ध्यान रखना। तत्वासुत की वाचना का उद्देश्य परंपरा का निर्वाह मत करना। तंत्रासुत की वाचना का उद्देश्य कर्म की परंपरा का विच्छेद करना, मिथ्यात का विच्छेद करना। एक नगर में एक मुनिराज की आंखों में मैंने आंसू देखा। सुब्रत सागर जी, हमने उनसे कहा महाराज जी हमारे मध्य भारत में रुकिए आप। बोले आपके लोग हमको महाराज ही नहीं मानते। फिर मैंने विचार किया इस प्रांत में ऐसी व्यवस्था है, और जहाँ से मुनिराज को निकाला गया था उसी नगर में जाकर मैं बैठा। फिर और लोगों ने यहाँ तक बोल दिया था कि विश्व सागर जी आए तो उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। मैंने कहा जो कुछ होगा यहाँ ही होगा, पर विश्व सागर जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से गया, और मित्र एक नहीं दो नहीं 300 चौके लगे। अरे भाई, किसी एक जीव को एक क्षण में कसाय आगे बोल दिया, दूसरे क्षण में वही तो बदल गया। सबसे पहले उसी ने पैर पखारे थे जिसने कहा था गोली छुड़ा दूंगा। सबसे पहले नगर में प्रवेश होते ही पड़घान करने खड़े हुए मैं वहीं चला गया। एक नगर में एक दादाजी थे 80 साल के, उनको मुमुक्षु मंडल का चिट लगी हुई थी। गया दीपक में, एक दिन को बुलाने आए थे, मैं चला गया एक दिन के लिए उन गांव में। मैंने बिहार ही नहीं किया। वे छत से सुनते थे मुझे, फिर चबूतरे पर आए, धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ गए, और मंदिर के अंदर आते ही फर्श पर आ गए। मैंने धीरे से बोले कहो ज्ञानी समझ में आया। उनके हाथ जुड़ गए, हाथ जुड़ गए। अगले दिन आ गए, स्वामी क्या मैं हार दे सकता हूँ? मैंने पूछ लिया आप जैन हो तो दे लेना। दादा पड़घान करने खड़े हो गए। अब जीवन का पहला अवसर हो, उनके पूरे लोटे नीचे गिर गए। अब तो लोग सोच रहे थे चले जाएंगे विश्व सागर। मैंने कि पागल हो, सो जाए, लोटे गिरे, उसकी श्रद्धा थोड़ी गिरी है। मैं खड़ा हूं, तुम उठा लो। उधर लोटे टपक रहे दीपक भैया, आंसू टपक रहे भैया। 80 साल का दादा ने पहली बार जीवन में दिगंबर मुनि का पड़गान किया, और 3 परिक्रमा लगाकर उनके लोटे गिरे। मैं खड़ा रहा, मैं नहीं भगा। अरे ये भगा भूगी काम मत करो, उसकी श्रद्धा आ रही है, तुम भग रहे हो। हमने चलो दादा मैं पीछे चलता हूँ, आप आगे हो जाओ। बोल नहीं रहते मौन से, मतलब चलो। हानि कलयुगिया लोग हैं, इतने सागर सोचे आप बोल रहे थे। अच्छा आहार हुआ पंडित जी? बोले महाराज जी इस सुखसित में अनभिज्ञ था, एक गहरा शब्द था संवेग का। बेटा अब गहरी बात सुनिए। दादाजी बोले स्वामी इस सुखसित में अनभिज्ञ था।
मुनि के हाथ पर ग्रास रखने में जो आनंद आता ना श्रावक को ना, आप पंडित जी इतनी दूर से मेरे लिए नहीं आए हो, वो ग्रास रखते समय जो सुख मिलता उसकी अनुभूति लेने आए हो। संवेग भाव, क्योंकि मैंने भी हार दिए हैं। उस मुनिराज में दिखते ही नहीं है, हमें तो असली सिद्ध भगवान दिखते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसा जीव, जिस दिन मुनिराज पड़घान ने उसने आंखों में आंसू टपकते थे, और मिथ्या दृष्टि की आंसू टपकते क्यों आ गई? सम्यक दृष्टि जीव की आंखों में आंसू टपकते हैं कि मुनिराज आज नहीं मिले, और मिथ्या दृष्टि की आंखों में आंसू टपकते हैं क्यों मिल गए। हो ऐसे होते जैसे नव प्रसूता गाय बिचकती ना, मिथ्या दृष्टि लोग मुनि को देखे ऐसे बिचकते हैं, भागते बेचारे। हो ऐसे भागते हैं। जितने ये गाय बिचक के भाग रही ना, ये सब बेई लोग हैं, बेई लोग हैं जो मुनियों को देख के बिचकते थे। इसलिए मेरा अभिप्राय ये है, कोई जीव पशु ना बने, सब मुनियों को पड़घान करो। और बिचकोगे तो भविष्य में पशु बनना पड़ेगा। संवेग भाव, कोई भी ग्रंथ खोलो आनंद ही आनंद है। संवेग भाव, संवेग समझ में आ रहा ना? संवेग का अर्थ होता है धर्म धर्मात्मा को देख करके खुश हो जाना। ऐसा नहीं सोचना विश्वास आ गई, अभी आ गई भीड़ करेगी परेशान। मित्र, घर के आंगन में बच्चे ना खेलें तो आंगन किस बात का? घर के आंगन में बच्चे न खेलें तो अब आगे के आंगन सुने, और जिनवानी की आंगन में ये श्रोता ना घूमे तो आंगन कैसा? इसलिए अज्ञानी जीव हैं जो यूं कहें दरवाजा बंद कर दो। पवन, एक दिन घटना घटी, मूसलाधार पानी गिर रहा था, एक आदमी के पास झोपड़ी थी, उसको दया आ गई। विशु ठिठुरता हुआ पानी में भीगते एक आदमी आया और उसने कहा आप अंदर आ जाइए। उसको अंदर कर लिया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, उसने उसको भी अंदर कर लिया। तीसरा आदमी आया तो दूसरा वाला सामने खड़ा हो गया, ए भाई कमरा गीला हो जाएगा, अब चलो यहाँ से। तो जिसका भवन था कहता मात ये भवन आपका नहीं है और आपकी भावना भी अच्छी नहीं है। जब आप गीले हो रहे थे तब स्थान हमने आपको दिया है, आप कैसे इसको रोक रहे हो? जब तक एक पैर रखने को भी स्थान बचेगा तब तक मैं सबको अंदर करूंगा, आप पीछे हो जाइए, उसको आने दीजिए। ऐसे सुब्रत सागर जी, ये भवन किसी का नहीं है, ये तीर्थंकर जिनेंद्र का शासन है। इसमें जितने भी जीव आएंगे मोक्ष मार्ग में सबको मैं बुलाऊंगा, लेकिन कोई निषेध करने की कोशिश ना करे। भवन आपको भी बुलाया गया है। इस सूत्र पर बेटा 24 घंटे जीना, 24 घंटे जीना, नहीं तो लोग मुनि संघ में प्रवेश लेते ही आचार्य को पता ही नहीं चलता है, आने वाला यमराज बन जाता है, दूसरे को भगाना शुरू कर देता है। जैसे नवीन कॉलेज में कोई प्रवेश करे छात्र, तो पंडित जी क्या लेते हैं आप? रैगिंग लेते हो। ऐसे ही मालूम
स्वातम भाई ऐसा मत करना कि निखिल की तुम रैगिंग लेने बैठ जाओ। बेटा तुम भी आए ही तो थे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए सबको कि जैसे मेरे साथ व्यवहार किया गुरु ने, उसी के बल पर तो हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ जी रहे हैं। एक मुनिराज ने प्रश्न किया था हमसे गोमटेश में कि विश्व सागर ये क्या, कौन सी विद्या आपके पास, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे आपके पास पल रहे हैं। मैंने कहा हमारे गुरु के पास जब मैं आया था तब मैं भी 16 वर्ष का था। उनका वात्सल्य ने एक अंदर का वैराग्य फूट के आता है, पर गुरु का वात्सल्य गहरा होना चाहिए कि जनक जननी का राग वहाँ आड़े ना पाए, इतना गहरा वात्सल्य मिल जाए। जैसे कि कड़वी दवाई कोई नहीं पीना चाहता है, इतनी मिश्री मिला दो उसमें कि कड़वे तक बन का पता ही नहीं चले कि थी कि नहीं, और दवाई काम करेगी। यही धर्म होना चाहिए प्रत्येक धर्मात्मा के अंदर। मालूम भैया ये कार्तिकेय लव कुश, ये दो भैया ना भिंड के, बोलते नहीं हैं। इन दोनों बालकों को ऐसे प्रेम से बुलाते हैं और वे भी इतने वज्र के जीव हैं, जाते नहीं। मालूम क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी को बोलो तो हम चलेंगे। और लव कुश ये कार्तिक इतने प्रेम से लेके जाते हैं, मैं मात्र धर्म देखता हूँ उसमें। इन बच्चों को कितना दुलार है एक दूसरे के प्रति। ऐसा देश के प्रत्येक श्रावक श्राविका के अंदर धर्मात्मा को देख के दुलार खड़ा हो जाए, वात्सल्य। मेरे मित्र पंथवाद की दुर्गंध का पता नहीं चलेगा वात्सल्य की सुगंध से। मुनिराज को आहार देने का आनंद तो बड़ा गहरा है। धर्मात्मा श्रावक के भी घर में आया, उसको भोजन कराओ ना तो अलग आनंद दौड़ता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन आलय में आने के बाद घर जाने के पहले वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठे गप्पे लगाने के लिए नहीं बैठे, वे इसलिए बैठे घर जाने के पहले देख रहे कोई धर्मात्मा तो नहीं है, अपने घर ले जाके भोजन कराए। पंडित जी करोड़ों के दान एक स्थान पर हैं और भूखे साधक को भोजन करा देने एक स्थान पर है। बबलू भैया पिताजी ने बहुत कुछ किया, आपके मंदिर भी बना दिया है, धर्मशाला बनवा दी। मित्र आप इतना जरूर करके जाना, इतना जरूर करके जाना कि मंदिर की सम्मति बने, उसमें इतना बोल के जाना, या सम्मति के पालनहारे कोई भी आए इनकी आहारचर्या करवाना। समझ गए? कोई त्यागी हमारे नगर से भूखा ना निकल जाए।